एक तो शराब आ रहा है, सारे इनके पदाधिकारी शराब माफियाओं से मिले हुए हैं। जब तक आप पदाधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करिएगा, ये शराब बंदी पूर्ण रूप में लागू नहीं होगा, क्योंकि उनके बिना मिली भगत के शराब आना दुर्लभ है। अगर आप शराब बंदी पूर्ण रूप में नहीं कर सकते हैं, तो शराब की दुगनी कीमत बढ़ा के शराब बंदी को खत्म करिए। हमारे साथ कांग्रेस की विधायक अजीत शर्मा है। जहरीली शराब को लेकर जिस तरीके से हाहाकार मचा हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, शराब बंदी बड़ी अच्छी चीज थी। पूरे बिहार में जो शराबबंदी लागू हुआ, पूरे विधानसभा से सभी सदस्यों ने किया, माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे। और जो शराबबंदी लागू हुआ, पूर्ण रूप में तो लागू है नहीं। और आदरणीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी ने भी 10 दिन पहले कहा है कि 90% लोग जो शराब पीते थे छोड़ दिए हैं। इसका मतलब 10% शराब पी रहे हैं। शराब आ कहाँ से रहा है? एक तो शराब आ रहा है, सारे इनके पदाधिकारी शराब माफियाओं से मिले हुए हैं। और शराब की होम डिलीवरी होनी चाहिए। जो बच्चे को शिक्षा प्राप्त करना चाहिए, वो बच्चियां होम डिलीवरी कर रही हैं। ये सच्चाई है, सब लोग जानता है। इसलिए मैंने कहा है, और ये जो उसके आड़ में जहरीली शराब भी आ रही है, बन रहा है, मौतें हो रही है, उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जो मरेंगे शराब से, जहरीली शराब से, उसके आश्रितों को पैसा दिया जाएगा। मेरा आग्रह है, सरकार का पैसा मत दीजिए। आप जिस क्षेत्र में जो पदाधिकारी सही ढंग से शराबबंदी लागू नहीं कर रहे और जहां जहरीली शराब बिक रहा है या शराब बिक रहा है, उसके तनख्वाह से काटकर आप उस आश्रितों को, परिवार को पैसा दीजिए, न कि सरकार के पैसे से। और आपको बता दें, माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं, जब तक आप पदाधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करिएगा, ये शराबबंदी पूर्ण रूप में लागू नहीं होगा, क्योंकि उनके बिना मिली भगत के शराब आना दुर्लभ है। इसलिए वो लोग मिले हुए हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आपको लगता है कि बिहार में एक बार फिर से शराबबंदी पर समीक्षा होनी चाहिए या फिर शराबबंदी खत्म कर देनी चाहिए? देखिए, अगर पूर्ण रूप में नहीं शराबबंदी लागू होता है, पदाधिकारी नहीं होने देते हैं, तो निश्चित तौर पर राजस्व का भी घाटा बिहार सरकार को हो रहा है। उस राजस्व को होना ये चाहिए। अगर आप शराबबंदी पूर्ण रूप में नहीं कर सकते हैं, तो शराब की दुगनी कीमत बढ़ा के शराबबंदी को खत्म करिए। और उससे जो आपको रेवेन्यू आए, वो बाढ़ पीड़ितों को शिक्षा में लगाइए, शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। गरीबों के लिए जो मकान कट गए हैं, जो जमीनें कट गए हैं बाढ़ में, उनको देने का काम कीजिए। गरीब को बसाने का काम करिए। तो उस राजस्व से काम फायदा भी बिहार को होगा। अगर पूर्ण रूपेण बंदी नहीं कर सकते हैं पदाधिकारी और आप, निश्चित तौर पर शराबबंदी खत्म करके अधिक रेट पर बेचना चाहिए। उस राजस्व को लोगों के भलाई के लिए आगे बढ़ाने में लगाना चाहिए। लेकिन सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि शराब बंदी खत्म करने की बात वही कह रहे हैं जो इस धंधे में संलिप्त है या जो चाहते हैं कि बिहार में शराबबंदी खत्म हो जाए पूरी तरह। अगर वो क्या बोले मैं सुना नहीं हूँ, लेकिन जो शराबबंदी खत्म करने का बात करते हैं, वो शराब में लिप्त है। अजीत शर्मा अगर विधायक है, बोल रहे हैं हम शराब धंधे में लिप्त है, वो प्रूफ करें। अब क्या वो बोले हम नहीं जानते। आप पूछ रहे हैं इसलिए मैं जवाब दे रहा हूँ। आप, उनको पता नहीं है कि शराब माफिया पदाधिकारियों से मिलकर शराब का खेप आ रहा है। बच्चियां होम डिलीवरी कर रहे हैं, उनको पता नहीं है क्या? ऐसे बोल दीजिए कि जो लोग बोल रहे हैं शराब खत्म कर, मैं तो राजस्व की बात कर रहा हूँ कि राजस्व अधिक आएगा, जो राजस्व का नुकसान हो रहा है। आप शराबबंदी अगर पूर्ण रूप में लागू नहीं कर सकते, आपके पदाधिकारी पर कार्रवाई नहीं कर सकते, तो आप निश्चित तौर पर शराबबंदी खत्म कीजिए, दुगने कीमत कर दिए, ताकि लोग खरीदे नहीं। और शराबबंदी के आड़ में जो जहरीली शराब मौतें हो रही हैं, वह नहीं होगा। इसलिए इस पर कह रहे हैं, वो अगर कह रहे हैं कि जो लिप्त है वही इस तरह की बात करते हैं, अगर वो उन्होंने कहा है तो उनको पूरे बिहार से, पूरे देशवासियों से माफी मांगना होगा। चलिए, तो कांग्रेस ने शराबबंदी को लेकर एक बड़ी मांग कर दी है कि अगर सरकार शराबबंदी को पूर्ण रूप से सफल नहीं बनाती है, तो शराबबंदी को खत्म कर देना चाहिए और दोगुनी कीमत पर शराब की बिक्री होनी चाहिए। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।